इसलिए तो 3 बार उनको जिताया लगातार दिल्ली सरकार में, और उसकी की वजह से पंजाब में जिताया। उसी दिल्ली मॉडल पे एमसीडी के अंदर भी भाजपा को बाहर कर दिया। जनता ने केजरीवाल को जिताया, लेकिन वो केजरीवाल जेल में है, तो सरकार कैसे चलेगी? देखिए, सरकार तो चली रही है। अब इतने दिन हो गए, इन्होंने यही तो सोचा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज देंगे, कोई टूट फूट हो जाएगी, लोग इधर उधर भाग जाएंगे। जो इंडिया अलायंस पहले भी इकट्ठा था, लेकिन उसमें क्या एनर्जी आई है आप देखिए। आज आप देख रहे हैं कितने बड़े मंच के ऊपर सारे बड़ी पार्टियों के नेता ने संजय सिंह जी को रख के बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जैन क्या निकला, क्या एक नया पैसा निकला? और उन्हीं के एक शरद रेड्डी जिससे पैसे ले लेते हैं कि पहले उसको बैठाते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, वो 5 करोड़ रुपए देता है। सीएम केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान पर मेगा रैली हो रही है इंडिया गठबंधन की। इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, जिस तरीके से आप लोग रैली कर रहे हैं, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इससे क्या कुछ होगा? देखिए, होगा का तो असर ये है कि जो जितनी जनता आप देख रहे हो कि अभी यहाँ आने वाली है, और बहुत सारी जनता जो घरों के अंदर भी बैठी हुई है, इतना ज़्यादा गुस्सा है जो तानाशाही रवैया अपनाया गया। क्योंकि दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि केजरीवाल जी ने उनके लिए कितने काम करे हैं। इसलिए तो 3 बार उनको जिताया लगातार दिल्ली सरकार में, और उसकी की वजह से पंजाब में जिताया। उसी दिल्ली मॉडल पे एमसीडी के अंदर भी भाजपा को बाहर कर दिया। अब क्योंकि उनको रोक नहीं पाए दिल्ली के अंदर, या देश में बढ़ते हुए रोक नहीं पा रहे, तो एक नया तरीका अपनाया गया कि झूठा फैब्रिकेटेड केस लगा के उनको बंद करा दिया। जनता ने केजरीवाल को जिताया, लेकिन वो केजरीवाल जेल में है, तो सरकार कैसे चलेगी? देखिए, सरकार तो चली रही है। अब इतने दिन हो गए, इन्होंने यही तो सोचा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज देंगे, कोई टूट फूट हो जाएगी, लोग इधर उधर भाग जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा, जो इंडिया अलायंस पहले भी इकट्ठा था, लेकिन उसमें क्या एनर्जी आई है आप देखिए। आज आप देख रहे हैं कितने बड़े मंच के ऊपर सारे बड़ी पार्टियों के नेता आने वाले हैं। लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग गुस्सा है। और वो जो गुस्सा है वो आप 2 महीने बाद देखिएगा, वो बटन के रूप में जब दबेगा तो उसका असर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस रैली का नारा है कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या आपको लगता है देश में सच में तानाशाही बढ़ गया है? नहीं, मेरे लगने की तो बात आप छोड़िए। मैं तो एक पार्टी का विधायक हुई। आप एक जनता से पूछिए, आम जनता से। पिछले पौने 2 साल से आप मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखोगे, उन्हें 1.25 साल हो गया, 2 साल से ये उसकी तहकीकात कर रहे हो फैब्रिकेटेड केस की शराब के ऊपर। संजय सिंह जी को रख के बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जैन क्या निकला, क्या एक नया पैसा निकला? और उन्हीं के एक शरद रेड्डी जिससे पैसे ले लेते हैं कि पहले उसको बैठाते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, वो 5 करोड़ रुपए देता है। फिर जब वो बेल अप्लाई करता है, ईडी उसकी बेल के ऊपर कुछ नहीं कहती, अप्लाई करने देती है, उसे अप्लाई ग्रांट हो जाती है। फिर 55 करोड़ रुपए और उससे भाजपा ले लेती है, और उसी को फिर आप अप्रूवर बना लेते हो, सरकारी गवाह बना लेते हो। ये क्या बच्चे वाले काम है? बच्चा 5वीं का बच्चा भी समझ रहा है कि सब कुछ फैब्रिकेटेड है। आपका गला दबा के आपको कहा सरकारी गवाह बन जा, नहीं तो तुझे जेल में ठूस देंगे। तो ये तानाशाह, जो आपने अगला सवाल पूछा कि क्या असर पड़ेगा, असर तो जनता अपने आप डाल देगी। क्योंकि तानाशाह को नहीं सुनाई देता, बहुत ऊपर बैठ जाता है जब आदमी, वो बहरा हो जाता है, लेकिन सब सुनाई देगा। और अच्छी बात यह है कि पूरे देश की जनता, सभी पार्टियां विपक्ष की, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो बाकी देश के लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आपने देखा कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक, इनका साफ तौर पे कहना है कि देश में तानाशाही बढ़ चुकी है, और सबसे बड़ी बात जनता देख रही है, और केजरीवाल के साथ जनता खड़ी है। कैमरामैन के साथ मैं पारितोष मल, जनतन टीवी, रामलीला मैदान।